बिहार विधान परिषद सचिवालय के सीधी भर्ती निकल के आ गई है, जिसमें आपको ये मिलेगा यहाँ पे देखिए हाईलाइट। यहाँ पे देखिए भर्ती का अवकलन। इसमें आपको बताया गया संस्था और यह पद, ठीक है। इसमें पद में डीईओ, एलएसजी डाटा ऑपरेटर का जो, उसके बाद एलईसी जो निम्न वर्गीय लिपिक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रिक्तियाँ जो पद है और जगह पर उस पे आपको 64 पद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें जो उपलब्ध भूमिका और कुल पदों का वितरण जो है, आपका पद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक पद यहाँ पे हम आपको इसके बारे में समझाते, डाटा अपडेटर का जो वैकेंसी है वो 35 गो पद खाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आंसू लिपिक जो स्टेनोग्राफर का है, वो जो है 12 पद खाली है। और निम्न वर्गीय जो अलग जगह जो लिपिक जो होता है, उसका जो 10 गो खाली है। और यहाँ पे और जगह जो निजी सहायक वो सब मिला के जो टोटल कुल पद है जो 64 गो कुल पद है, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे कि ये आकर्षक वेतनमान भत्ते और मेहमान प्रतिफल, मेहनत प्रतिफल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए निजी सहायक का जो है और आशु लिपिक का, या निजी सहायक का 44,000 से लेकर 142,000 कुछ रुपया, मतलब इसका एटीएम प्रतिमाह मिलेगा इसका। उसके बाद यहाँ पे आशु लिपिक का जो है लेवल 4 का, वो 25,000 से 81,000 प्रतिमाह आपको मिलेगा पैसा। और डाटा एंट्री की बात करें, इसके लेवल 4 में है, ठीक है। ये भी देखिए, ये लेवल 4 है, ये लेवल 4, दोनों का इसका देखिए सेम प्राइस बराबर है। इसका जो है आशु लिपिक का जो पहले डाटा एंट्री जितना है, मतलब 81,100 तक जाएगा, 25,000 से चालू है। और निम्न वर्गीय जो है, जो एलडीसी बोलते हैं लेवल 2 का, जो 19,900 से लेकर 63,200 तक जाएगा। और आगे हम देखते हैं उसके बाद इसका जो क्या इस अवसर के लिए योग्य है आवश्यकता, मानी योग्यता हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें लिखा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री, ठीक है। और देखिए एगो आपको हाई लेवल वाला ग्रेजुएट मांग रहा है, एगो डाटा एंट्री वाला जो पद भरी फिल कीजिएगा उसमें, आपको डाटा ऑपरेटर के लिए आपको निम्न वर्गीय जो आपको बताए थे एलसीडी वाला, उसमें जो दोनों बड़ी 12th लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे है। इसमें दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12th लेवल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें पद का नाम स्टेनोग्राफर होगा। इसमें आपको टाइपिंग स्पीड हम आपको बता रहा है कि कितना हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, आप कंप्यूटर में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे निजी सहायक का बोलते हैं, जिसे प्रति प्रति शब्द पर मिनट, ठीक है। इसमें 1 मिनट जो होता है उसे 100 वर्ड लिखना पड़ता है। और 30 शब्द पर मिनट। इसमें देखिए इसमें टाइपिंग वाला में जो पूछ रहा है यहाँ पे, जो डाटा एंट्री वाला में, जो आपको इसमें अगर कंप्यूटर वाला में करना है, तो उसमें आपको ये जो है ना इसका कोर्स आता है, ठीक है। ये आपको अगर है तो डिग्री आपको लगाना पड़ेगा। आंसू लिपिक में बोलते हैं स्टेनोग्राफर वाला, जो हिंदी में 30 पर मिनट है, ओ लेवल के समक्ष में आता है। और डाटा ऑपरेटर यही, इसमें जो है ना ये 80 पर मिनट ये लागू नहीं होगा। ये आपको 8,000 की डिस्प्रेशन प्रति घंटा, ठीक है। मतलब डिस्प्रेशन का मतलब होता है कि मतलब 1 मिनट में मने मने 1 घंटा में जो होता है ना, वही 8,000, मतलब जो भी है 800 वर्ड जो कर लेना है, ठीक है, वो लेवल का है। और इसमें या एडीसीए का जो है ना डिग्री आपको अनिवार्य है। और इसमें ना ये जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब आपको वहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और निम्न वर्गीय लिपिक में कोई लागू नहीं है, जैसे सेम है, 30 प्रति मिनट, ठीक है। और उसके बाद ओ लेवल जो भी है वो डिग्री आपको यहाँ पे जो पढ़े हो। अगला जो ऑप्शन आता है वो आपको इसका आयु सीमा आपको बताते हैं, आयु सीमा की, ठीक है। ये आयु सीमा की गणना जो है ना 1 अगस्त 2025 तक। अगर 1 अगस्त का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आदमी हो, कोई लड़का या लड़की हो, उसका अगस्त सितंबर में, मतलब सितंबर में डेट ऑफ बर्थ पूरा हो रहा है उसका, सितंबर में, ठीक है। मान लीजिए सितंबर में,
तो उसका जो है ना सितंबर में फूट रहा है, तो उसका जो है ना नहीं होगा, 1 अगस्त से पहले का मतलब होना चाहिए, तब इसका होगा, इसका अनिवार्य होगा। अगला जो है न्यूनतम आयु, जो उसका पूछा जा रहा है, न्यूनतम आयु आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, 18 वर्ष होना चाहिए डाटा एंट्री और एथी के लिए। 21 वर्ष अब निजी आशु लिपिक जो दिया हुआ है, तो 21 साल होता है। अधिकतम आयु की छूट में देखिए, समान वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, और समान महिला के लिए बीबीसी यूबीसी के लिए 40 वर्ष। मतलब ये जो 37 वर्ष तक है जो पुरुष, वहां तक ये आदमी कोई भर सकता है, लड़का या लड़की। और समान महिला जो है वो यहाँ पे ईबीसी यूबीसी में आते, वो 40 तक हो गई है, वहां तक ये भर सकती। एससी एसटी में जो है ना 42 वर्ष तक महिला जो है फॉर्म को फिल कर सकती है, ठीक है। अगला जो है अवसर सीमित है, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म जो 28 नवंबर से आपको बताए थे कि 5 बजे से चालू हो जाएगा, तो आज यहाँ 5 बजे से चालू हो गया है, ठीक है। और 19 दिसंबर तक ये चलेगा, ये 19 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद आप पेमेंट नहीं की, तो उसी का यहाँ तक पेमेंट का जो डेट दिया गया है, 21 सितंबर तक दिया गया है डेट, ठीक है। अगला जो है, अगला यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद जो है इसमें आवेदन करने की अनुसूचित तैयारी है, ठीक है। दस्तावेज क्या क्या लगेगा इसमें, जैसे भी इसमें आधार कार्ड, 10वीं डिग्री मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपको पहले ही बोले थे, अभी कंप्यूटर का जाति है, निवास अनिवार्य है, बिहार का डोमिसाइल, डोमिसाइल एनसीएल बोलते हैं उसको, वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। हिंदी इंग्लिश में हस्ताक्षर जो लगेगा ब्लैक पेन से, चालू एक मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको आपको जाना है वहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। सरकारी न्यूज ऑल पर जाना है, आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन जो ध्यान पूर्वक ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या मांग रहा है। उसके बाद इसके बाद फिलअप कीजिएगा। अगला जो है आपको बताइए, आवेदन शुल्क जो है ना आपको सिर्फ 100 रुपया लगेगा, कोई भी श्रेणी को, लड़का या लड़की को सिर्फ 100 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपको स्किल जो है, आपको क्या-क्या आपको पूछा जाएगा। पहला में जो ओ माय सीट जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एथी हो जाएगा, दूसरा जो टेस्ट होगा, 3 स्टेप से आपको पार करना है, ये समझिए, ठीक है। पहला स्टेप आपको ऑब्जेक्टिव पार करना होगा, मतलब टेस्ट देना होगा। उसके बाद टाइपिंग का जो भी है, एमएस ऑफिस जो भी है उसका आपको टेस्ट देना होगा। उसके फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दिखा कर उसके बाद आपको वैकेंसी का आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद आपको अगला जो है, अब पहले जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मार्कशीट पे उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें प्रत्येक वो एक पर जो 4 अंक दिया गया है। गलत मान लीजिए कि आप इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 40 क्वेश्चन आपका सही है, समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें अब आपको 40 गो क्वेश्चन चाहिए, आपको ये सब पर समझिए, ठीक है। 40 गो क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आप 100 गो मतलब 100 में से 40 आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं, उसमें से आपको एक गलत अगर होगा ना, अगर मान लीजिए कि एगो गलत ऑप्शन गलत कर दिए, तो इसमें 40 में से एगो घट जाएगा, 39 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग, तो ये निगेटिव मार्किंग आपका है। अब इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए देखिए, जैसे जनरल नॉलेज से आपको मिलेगा, ठीक है। सामान्य 40 क्वेश्चन रहेगा, समान विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न रहेंगे, और मानसिक और जांच और तार्किक विचार जो है उसको रीजनिंग शायद बोलते हैं, ठीक है, उससे 30 प्रश्न रहेंगे, दोनों मिला के 60 40 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है, अगला जो आता है उसके बाद चरण 2 में जो आपको जो पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चरण 2 में यहाँ पे हम देखिए, चरण 2 जो आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा चरण 2 आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना हिंदी इंग्लिश का आपको टाइपिंग का ये अनिवार्य होगा, ठीक है। जांच होगी, ठीक है। उसके बाद एमएस ऑफिस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। एमएस एक्सेल भी है, ठीक है। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लिपि की हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जांच होगी। एमएस वर्ड देखिए, ये जो है ना, ये जो है आंसू लिपि के लिए है, ये डाटा एंट्री के लिए, ठीक है।
इसमें इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की जांच होगी, मतलब आपको टाइपिंग कराएगा। ठीक है। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब एमएस ऑफिस से जो है ना, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है। उसके बाद आपको आता है अंतिम चयन और आधारित मेधा सूची कैसे बनेगी। ठीक है। मेधा सूची मतलब मान लीजिए कि दोनों आप निकाल दिए, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है। मेधा सूची हिंदी लिपिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है। और डाटा एंट्री के लिए और निम्न वर्ग के लिए जो मेगा सूची टाइपिंग और एमएस वर्ड के प्राप्त, मतलब आपको जो है ना, वो तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको हिंदी इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग जो है ना, और एमएस वर्ड दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अगला जो होता है आपका, अगला कदम आज ही आवेदन करें। ठीक है। इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है। अंतिम तिथि याद रखें 19 दिसंबर तक है। ठीक है। 2026 तक। उसके बाद इसके बाद आप कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया। ठीक है। अब इसके बाद